Good morning, students. Welcome to the platform of Shiksha Niketan School. Today, we are going to discuss the topic of the making of global world. As we know, in the simple words, the globalization means change. But here, we are going to discuss the word globalization. Here, the word globalization means economic system. It refers to the economic system. यानी कि हम इकोनॉमिक की बात करते हैं यहाँ पर. ग्लोबलाइज सिस्टम एंड इट हैज बीन इमर्ज, और ये 50 साल पहले ही इन एंशिएंट टाइम जो था वो इमर्ज हो चुका था, बट पूरे तरह से वो फ्लरिश और डेवलप नहीं था. टू अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, उससे पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबल है क्या. To understand the making of global words, we have to understand the history of trade, migration, people's search of work, and the movement of the capital. सबसे पहले अगर हम बात करें प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो वो अपने साथ क्या क्या लेके जाते थे. वो अपने साथ लेके जाते थे गुड्स, यानी कि उनके एसेट्स जो होते थे, उसके साथ जो मनी, उनके पास जितने भी पैसे होते थे, और उसके बाद स्किल यानी कि जो उनके पास काम करने की क्षमता जो होती थी उसको अपने साथ लेके जाते थे. इवन जर्म्स एंड डिसीजेस भी लेके जाते थे. और वो कोडीज जिसको हम सीशेल्स भी बोलते हैं, वो एज ए करेंसी जो था उसको इस्तेमाल करते थे. अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के लिए, उसके लिए 3 मूवमेंट्स हमारे सामने हैं. सबसे पहले फ्लो ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की मूवमेंट होना. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और किस लिए जाते थे, काम की तलाश में. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो दूसरा फ्लो उसमें आ गया, फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि फ्लो ऑफ ट्रेड लोगों के बिजनेस कम्युनिकेशन जो था इंटरलिंक्ड होना शुरू हो गए, लोगों की कनेक्टिविटी बन गई, लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करने लगे. उसके बाद फ्लो ऑफ ट्रेड जब हुआ, उसके बाद फ्लो ऑफ कैपिटल भी हो गया. ये जो 3 मूवमेंट्स थे, ये ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रोल अदा करते हैं. अब ये जो पूरी कनेक्टिविटी हुई, जितने भी लोगों के साथ जो पूरा कनेक्शन जो हुआ, उसका जो मेन रीजन था वो था सिल्क रूट. अब हम इसको सिल्क रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे इसका जो मेन रीजन था कि यहाँ से जो ट्रैवल करते थे चाइनीज जो कार्गोस थे वो सिल्क लेके जाते थे. मेन था कि उसने सबसे पहले काम क्या किया, उसने पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, लिंक कर दिया, श्रिंक कर दिया, कनेक्टिविटी भी आपस में ले आए. फिर देयर वर डाइवर्स नेटवर्क, यानी कि एक रूट उस तरफ जाता था, एक रूट उस तरफ जाता था, और सिल्क रूट ने क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया, उसको एक साथ ले आए. देयर वर डाइवर्स नेटवर्क ऑफ एंशिएंट रूट्स का सिल्क रूट. फिर रीजन मेन क्या था, इसको सिल्क रूट क्यों कहा जाता था, क्योंकि मेनली जो वहाँ पे जो चाइनीज कार्गोस थे, जो चाइनीज बड़े बड़े शिप्स थे, वो मेनली सिल्क वहां से लेके जाते थे. और उसने क्या किया, एक आल्सो लिंक था. अब उसने एशियन कॉन्टिनेंट को किससे मिला दिया, यूरोप से मिला दिया, नॉर्थ अमेरिका से मिला दिया, यानी होल वर्ल्ड को आपस में इंटरलिंक करना शुरू कर दिया और उसको कनेक्टिविटी में ले आए. अब बात करते हैं कि जो बिगिनिंग ऑफ सिल्क रूट थी वो कब हुई, उसकी वो क्रिश्चियन एरा से शुरू हो गई थी. बहुत पहले, अगर एंशिएंट टाइम करें, बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी थी और ये 15th सेंचुरी तक रहा था. उसके बाद आस्ते आस्ते इसमें चेंजेस आने शुरू हो गई. अब क्या, जो सिल्क रूट था वो मेन एक्सपोर्ट क्या क्या करता था, चाइनीज सिल्क करता था, इंडियन स्पाइसेस करता था, इंडियन टेक्सटाइल करता था. और इन रिटर्न जब लोग वहां से वो चीज को सेल आउट करके वापस आते थे तो उनके साथ वो एसेट्स आते थे, सिल्वर और गोल्ड जो था वो उनको वापस में इन रिटर्न जो था वो मिलता था. अब बात करते हैं यूज ऑफ सिल्क रूट, क्यों इस्तेमाल किया गया सिल्क रूट का. मेन उसके 2 पर्पसेस ये थे कि एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, यानी आत्म शांति के लिए लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपनी आइडियोलॉजीज शेयर करते थे, अपने आइडियाज शेयर करते थे, अपनी रिलीजियस फेथ शेयर करते थे, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए वो क्या करते थे, सिल्क रूट का इस्तेमाल करते थे. मेनली रीजन जो थे सिल्क रूट का इस्तेमाल करना जो था, लोग जो इस्तेमाल करते थे, वो पहला था स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, दूसरा था प्रमोट ऑफ कल्चर, यानी कि वो अपने आइडियाज भी शेयर करते थे, अपने कल्चर भी शेयर करते थे, ताकि वो अपने कल्चर को फुल जो था वो लोगों तक पहुंचा सके, पूरे वर्ल्ड में उसको फैला सके. थैंक यू.